मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम को मंजर आम पर लाने की पादाश में कश्मीरी सहाफ़ियों को भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में सच लिखने के जुर्म में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले कश्मीरी सहाफ़ियों में एक नाम इरफान मेराज का भी है। इरफान मेराज की गिरफ्तारी का 1 साल मुकम्मल होने पर कश्मीरी सिविल सोसाइटी ने अपने एक बयान में उनकी फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। इससे कबल बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले कश्मीरी सहाफ़ियों को बार बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। BBC की रिपोर्ट में इस अमर पर तशवीश का इजहार किया गया है कि जेल में 2000 से ज़ायद दिन गुजारने के बाद रिहा होने वाले कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को घर पहुंचते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदुत्व हुकूमत भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी असूलों को पामाल कर रही है। इस सिलसिले में जारी की गई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त में तेज़ी से कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सहाफ़ियों पर हिंदुत्व हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल दरामद कराने के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें हिरासा करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और भारतीय हुकूमत के इन इक़दामात का मकसद सहाफ़ियों को सच बोलने से रोकना है। The troubling aspect in India today is that you can really harass a news organization or journalist by just filing case after case. You've had journalists fighting defamation cases. So more than crimes, it's really to beat down the person. We don't have an army of lawyers that can just sit and, we can engage them for years and years on legal battles. So it's a drain on our resources. It's a drain on our time. सच बोलने और सच लिखने वाले सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर भारतीय पुलिस और एजेंसियां हल्ला बोल देती हैं। इन सहाफ़ियों को परेशान किया जाता है, इनसे बिला जवाज़ पूछताछ की जाती है और इनमें से बहुतों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। Never before have hundreds of police persons visited the homes of about 80 individuals at 6:30 in the morning and thereafter seized the personal electronic devices of these individuals, mobile phones, laptops, hard drives. They kept asking the same set of questions. The reportage on the Hindu-Muslim riots in early 2020 in Delhi, the coverage of the farmers' agitation. This government has not just been intolerant, it's been downright vengeful. सहाफ़ियों का कहना है कि एक तरफ भारतीय हुकूमत उन्हें काले कवानीन की आड़ में निशाना बना रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा सहाफ़ियों को संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। Number of political leaders of the ruling party, they themselves target the journalists or use intemperate language or threatening language against the journalists. Then it's very natural that, activists of the political parties at the grassroots level will be emboldened by it. So that's why the number of attacks have increased. आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने पर मोदी सरकार का मुहासबा करें।